अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार का चुनाव परिणाम जब आया तो उसमें सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की रही। कहा गया कि राहुल गांधी जी ने वहाँ जो यात्रा निकाली थी, वोटर जागरण यात्रा, तो लोगों ने एक चुटकुला बना दिया कि भाजपा का वोटर जागृत हो गया उनकी यात्रा से और जनता दल यूनाइटेड का वोटर जागृत हो गया, कांग्रेस का तो हुआ नहीं। उसके बाद पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बिहार के अपने नेताओं की बैठक बुलाई और उस बैठक का एजेंडा ये था कि भाई इस बात की समीक्षा होगी कि हारे तो ठीक, लेकिन इतना बुरा क्यों हारे कि बिल्कुल भस्मीभूत हो गए, ध्वस्तीभूत हो गए। तो बैठक में खड़गे जी और राहुल जी पहुंचते उससे पहले वहां दो प्रत्याशियों में गाली गलौज का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, अच्छे से गोली वोली की भी बात हो गई। फिर खैर खड़गे जी आए, राहुल जी आए, तो फिर ये गाली गलौज बंद हुई और समीक्षा शुरू हुई। तो समीक्षा का एक, बाकी तो बहुत सारी बातें रहीं, लेकिन एक जो सूत्रों ने बताया वो ये स्वर था कांग्रेस के नेताओं का कि ठीकरा तेजस्वी यादव के सर फोड़ दो। बोले तेजस्वी ने डुबो दिया, आरजेडी ने डुबो दिया हमको, वरना हमारी तो इमेज बहुत अच्छी थी, आरजेडी की इमेज इतनी खराब थी कि जिसके चलते हम डूब गए। लो कर लो बात। वो कह रहे कि आरजेडी का इतना मामला गड़बड़ था तेजस्वी का, क्यों, वरना हम तो सितारे थे, सितारे। ये कांग्रेस का माइंडसेट है अपने सहयोगियों के प्रति। अब ये प्रचार हो रहा है, कहा जा रहा है कि जो कल तक जिनके साथ जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी, गाना गाया जा रहा था तुम बने हम बने एक दूसरे के लिए, अब कहा जा रहा तेजस्वी ने हरवा दिया। पिछले चुनाव को देख लीजिए, तब तो यही आंकड़े भी ये बता रहे थे कि तेजस्वी को कांग्रेस ने हर बार सत्ता से दूर करा दिया। 20 के परिणाम तो यही कहते थे, 2020 के। तेजस्वी ने कांग्रेस से अलायंस नहीं किया होता तो 20 में सरकार बन भी सकती थी। लेकिन कांग्रेस का माइंडसेट जो है वो इस ढंग का है। अब आप कहेंगे इसकी चर्चा करने की क्या जरूरत पड़ी। यहीं से 2027 का एक सूत्र निकलता है उत्तर प्रदेश के लिए। अब अखिलेश यादव को यह समझना होगा, अखिलेश जी को, कि कांग्रेस जब तेजस्वी पर ठीकरा फोड़ सकती है तो 27 के चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो ठीकरा वो साइकिल वालों पर भी फोड़ सकते हैं। वहां तेजस्वी, यहां अखिलेश यादव, कि अखिलेश यादव के चलते बेड़ा गर्क हो गया, वरना हम तो अकेले ही सरकार बना लेते। तब क्या करिएगा? ये परिस्थिति बन सकती है। बिहार का असर उत्तर प्रदेश पर भी तो आएगा। और होता क्या है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, क्या है, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही। 2024 के बाद जितने चुनाव हुए हैं असेंबलीज के, कांग्रेस का सब में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। लेकिन जो स्टेट लीडरशिप है ना, या केंद्र के भी जो प्रभारी महामंत्री और इस तरह के जो नेता हैं, वो लोग बड़े चतुर सुजान हैं। वो दो बातें पकड़ के बैठ जाते हैं समीक्षा बैठक में राहुल गांधी के सामने। एक तो जो अच्छी लगती है राहुल गांधी को वही विषय उठा देते, अरे साहब हम तो जीत गए थे,
वो SIR के चलते, वोट चोरी के चलते हार गए ना, वरना तो हम ही जीतते थे, हमारी सरकार बनती। ये बात राहुल गांधी को भी अच्छी लगती होगी, यस वोट चोरी। अब ये कौन पूछे और कौन बताए कि आपने तो काम ही नहीं किया, आप जीतते कैसे? आपके लोग तो 5 साल कभी सक्रिय नहीं रहे। तब वो वैसे बच्चे की तरह हैं जो इम्तिहान में फेल होता है और फिर कहता है कि मान लीजिए उसको पता है कि मेरे पिताजी की मेरे टीचर से नहीं बनती, तो वो कहेगा सर वो टीचर चिढ़ता है ना मुझसे पापा, इसलिए मुझे फेल कर दिया, वरना मैं तो टॉप करता। ये स्थिति कांग्रेस की है। अब उत्तर प्रदेश पर आ जाइए, 2027 में क्या होगा, इस पर अटकलें चल रही हैं। 2027 में जो कुछ होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बड़ी भूमिका बसपा सुप्रीमो मायावती जी की भी होगी, क्योंकि मायावती जी कुछ अतिरिक्त एक्टिव हो गई हैं, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी कुछ अतिरिक्त एक्टिव हो गई हैं। लखनऊ में जड़ाका किया उन्होंने, एक बड़ी रैली की, 5-6 लाख आदमी जुटा दिए, देश भर में उस रैली का इको गूंजा। और अब 6 दिसंबर को वो नोएडा में करने जा रही हैं रैली। 6 दिसंबर मतलब बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस। उस दिन वो नोएडा में शक्ति प्रदर्शन करेंगी बहन जी, यानी लखनऊ टू नोएडा, नोएडा टू लखनऊ। बहन जी इसके बाद प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर खुद जाएंगी, इसकी भी योजना बन गई है। जाएंगी, वहां रुकेंगी, अपने कैडर से मिलेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, सिंपैथाइजर्स से मिलेंगी। तो मायावती अगर उत्तर प्रदेश में पांव यात्रा पर निकल गई और 17 मंडल हैं, 17 मंडल में घूम गई, तो एक कंपन तो पैदा होगा, क्योंकि मायावती जी तो निकलते ही नहीं है सामान्य दिनों में। तो जो नहीं निकलता है वो निकल जाए तो उसका शोर ज्यादा होता है। आप बहुत निकलते हैं तो आपके निकलने का शोर नहीं होगा, लोग कहेंगे ये तो आते जाते रहते हैं। जो कभी नहीं देखने को मिले और वो आ जाए तो थोड़ा हंगामा ज्यादा हो जाता है, शोरगुल ज्यादा हो जाता है। राजनीति में वैसा शोरगुल बसपा करना चाहती है और यहीं से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एक संकेतक इंडिकेटर नजर आता है। बीएसपी और ओवैसी के बीच में अलायंस जैसा कुछ हो सकता है, सीधा अलायंस ना हो, टेक्टिकल अलायंस हो सकता है, समझदारी हो सकती है, क्योंकि मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करने से इनकार किया है और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था लेकिन छोटे दलों की बात अलग है। मतलब दरवाजा बंद है, खिड़की खुली है। बड़े दल के साथ बसपा अलायंस नहीं करेगी, लेकिन छोटे दल के साथ कर सकती है और वो छोटा दल उत्तर प्रदेश के लिए तो ओवैसी की पार्टी है। एक खिड़की खुलती है और अगर ओवैसी और मायावती एक साथ आ गए तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा डीएम का, दलित प्लस मुस्लिम, और ये लड़ेगा एमवाई से, मुस्लिम प्लस यादव। और यादव वोट बैंक का तिलस्म तो बिहार में टूट गया। आपको याद होगा, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसी कार्यक्रम में। जब से लालू जी का राजनीति में अभ्युदय हुआ तब से लेके आज तक बिहार विधानसभा में सबसे कम यादव इस बार जीते हैं, जबकि आरजेडी का मुख्य आधार ही यादव और मुसलमान है। वहां एमवाई वहां भी है, उतना ही प्रखर जितना सपा में है। तब तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। अगर हम माने कि वैसा ही तिलस्म कुछ यहां भी टूट सकता है तो क्या स्थिति बनेगी? आरजेडी की क्या स्थिति बनी? 25 सीट पर आकर सिमट गई। सोचिए, मायावती इन्हीं सब संभावनाओं के बीच में अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं। उनको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
वो भी जानती हैं कि अगर 27 में बसपा चैतन्य अवस्था में खड़ी नहीं हुई विधानसभा में चुनाव में, तो बसपा के लिए फिर खिड़की और दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे आगे के चुनावों में, और बसपा की जो एक पूंछ है ना, हैसियत है, वो खत्म हो जाएगी, चर्चा से बाहर हो जाएगी, छोटे दलों में गिनती होने लगेगी फिर उसकी। अभी उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी पार्टियों में से एक वो है, और बल्कि 3 में है, कांग्रेस से तो ज्यादा ही बड़ी है। तो ये स्थिति मायावती को समझ में आ रही है, और मायावती की जितनी सक्रियता है, बसपा को जितना भी वो सड़क पर सक्रिय कर पाएंगी, उतनी ही चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ जाएगी। ये जान लीजिए, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ नॉन जाटव दलित वोटर्स में से, ध्यान से सुनिए, नॉन जाटव दलित, गैर जाटव दलित वोटर्स में से 54% का हिस्सा अपनी पार्टी की तरफ कर लिया था। यानी गैर जाटव दलितों में से 54% लोगों ने सपा की ओर वोट किया लोकसभा के चुनाव में। ये समाजवादी पार्टी के लिए इतिहास में सबसे बड़ी खबर थी कि नॉन जाटव दलित 54% सपा की ओर आ गए, साइकिल की ओर आ गए। इसको आप मायावती की शिथिलता से जोड़ लें, इसको आप अखिलेश यादव की सक्रियता से जोड़ लें, सपा की मेहनत से जोड़ लें, चाहे जैसे व्याख्या कर लें, लेकिन ये घटना बड़ी थी, और इस घटना ने लोकसभा चुनाव का अंकगणित भी बदल दिया था। ये भी सबको पता है। समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल की सबसे बड़ी सफलता अर्जित की। जितने लोग मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कभी सपा के जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचे, उतने अखिलेश यादव ने जिता के पहुंचा दिए 2024 के चुनाव में। लेकिन अगर वो जो दलित वोट सपा में आया, नॉन जाटव, और वो वोट बैंक अगर 27 के चुनाव में मायावती जी को सक्रिय देख के वापस हाथी पर की ओर लौट गया, तो समाजवादी पार्टी की टोकरी से बहुत कुछ खाली हो जाएगा। यही पेच है जिस पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव टिका है। तो नजर रखिए बसपा की बहन जी की सक्रियता पर, वो कब, कहां और कितना सक्रिय होती हैं। इसी से 2027 विधानसभा चुनाव का की पहेली हल होगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।